चलिए एक्सप्लोर करते हैं रिंग रोड का रूट नंबर 76 ऑन आवर 6th डे ऑफ आइसलैंड एक्सप्लोरेशन। और ये रहा 5th डे का रिकैप। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बंजारा ट्रैवल लाइव को। और 6th डे में हम एक्यूरे से सुबह सुबह निकल के पहुंच गए हुसाविक। हुसाविक एक बहुत ही छोटा सा विलेज है। मोस्टली यहाँ पे लोग आते हैं वेल देखने के लिए। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ के पास जो बोट है वहाँ से वो लोग ऑपरेट करते हैं फॉर वेल वॉचिंग। हमने भी वैसे ही गेट योर गाइड से वेल वॉचिंग के लिए बुक कर लिया था। एटलीस्ट 4 से 5 महीना पहले बुक कीजिए क्योंकि यहाँ पे बोट्स बहुत कम है और रश बहुत ज़्यादा होती है। बोट्स के बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे हमने बड़े बोट बुक किए थे और वैसे छोटे बोट भी आप बुक कर सकते हैं। बड़े बोट्स आर थोड़ा लेस कॉस्टली और छोटे बोट क्योंकि वो बहुत पास तक जाते हैं वेल्स के, तो इट्स लिटिल बिट कॉस्टली। पर हमारे लिए यही सही लगा तो हमने ये बुक किया और हम लोग निकल पड़े हैं वेल वॉचिंग के लिए। ये बोट ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग रही। आपको वेल देखने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत देर में 1-2 दिखता है, वो भी बहुत ऊपर आने के बाद। बट बोट में जो गाइड रहते हैं वो वेल्स के सारे लाइफ की स्टोरी, लाइफ साइकिल, कैसे कहाँ क्या होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ वेल्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और मज़ा आता है। And because of this behavior, they also have a nickname. We call them Smoky Minkies. The gestation period for this animal is around 10 months, and they give birth to one calf. So this is another word for the baby, and they usually have one calf every second year. And maybe one interesting fact, so when the baby is ready to be born, it's a little bit different than with us humans. So it's not the head first, but then the rest of the body, but the opposite way. It's actually a very logical reason behind it, because if it was the head first, then by the time the baby would be out, it would already drown. So first goes the tail, rest of the body, and then usually mother, or if there's a female nearby, pushes the baby to the surface so it gets the first breath of air as soon as possible. सो आफ्टर 4 आवर ऑफ वेल वॉचिंग हम निकल पड़े हैं सीक्रेट रोड ऑफ आइसलैंड विच इज़ रूट 76। ये रोड मोस्टली सब लोग कवर नहीं करते हैं क्योंकि ये मोस्टली माउंटेन से घिरा हुआ होता है। पर अगर आप रिंग रोड की जर्नी कर रहे हो और एक्रेंस की तरफ जा रहे हो तो यू मस्ट टेक दिस रूट नंबर 76। हाईवेज अवेलेबल है बट ये रूट मस्ट है क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है आपको आइसलैंड की कहीं पे भी ऐसी ब्यूटी नहीं मिलेगी। ये रूट आइसलैंड की सबसे ज़्यादा पिक्चर्स क्यू स्पॉट से भरी पड़ी है। हर जगह पे आपको स्टॉप लेने का मन करेगा, जैसे हमने यहाँ पे स्टॉप लिया और ये खूबसूरत ब्यूटीफुल स्पॉट की फ़ोटोज़ खींचे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत ही प्रो टिप है, आप कहीं पे भी ड्राइव करते हुए रुक नहीं सकते हैं। यहाँ पे लोकल्स को अथॉरिटी है कि वो आपके व्हीकल के फ़ोटो खींच के उस पर चालान लगा सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट स्टॉप एनीवेयर। और पहुंच गए हैं हम ग्राफाक्रिकिया। ये है आइसलैंड का सबसे पुराना ओल्डेस्ट चर्च। और ये टफ चर्च 17th सेंचुरीज में बना हुआ है।
आइसलैंड के सारे टर्फ्स हाउस में ये जो पूरा इसका सराउंडिंग्स ग्रास से भरा हो जाता है, ये विच इज़ रियली अ यूनिक फीचर। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल क्योंकि वो ग्रासेस में येलो फ्लावर्स आते हैं विच मेक्स इट मच मोर प्रिटी। और रूट 76 में जाते हुए हमें मिला ये ब्यूटीफुल यूनिक स्पॉट। आई डोंट थिंक कि आइसलैंड के किसी भी ब्लॉग में आपको ये लोकेशन मिला होगा क्योंकि ये लोकेशन बहुत ही हिडन है और बहुत कम लोग जाते हैं। हम लोगों ने इस लोकेशन को एक्सप्लोर किया और ये लोकेशन इतना खूबसूरत है कि हमने यहाँ पे घंटों अपना टाइम बिताया। जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि स्काई और लेक का कलर इतना खूबसूरत लग रहा था कि आई कांट एक्सप्लेन। कैमरा भी इस फोटो को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बंजारा ट्रैवल लाइफ को सब्सक्राइब करना बनता है। रूट 76 को क्रॉस करते हुए आप जब हाईवे टच करोगे तो आपको दिखेगा ये ब्यूटीफुल सीनिक स्पॉट एकदम समुंदर के पास, पूरा सुनसान, कोई नहीं और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। पहुंच गए हम पॉसलॉग। ये एक्चुअली एक छोटा सा जियोथर्मल पूल है जो ये वाटरफॉल के ठीक पास में ही है। हमने वो तो एक्सप्लोर नहीं किया पर ये वाटरफॉल इटसेल्फ इतना खूबसूरत है कि हमने इसको एकदम पास से एक्सप्लोर किया। ये पहला वाटरफॉल है शायद आइसलैंड में जहाँ पे हमने वाटरफॉल के एकदम करीब जाके इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आइसलैंड के बहुत से वाटरफॉल में आप एकदम वाटरफॉल के पास जा सकते हो जहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा स्लिपरीज है जगह जगह पे। आप बहुत केयरफुल रहिए। अगर आप किड्स के साथ जा रहे हैं तो बेटर है कि ये एडवेंचर ना ही करें क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कहीं पे स्टेप्स या स्टेयर्स नहीं दिए हुए हैं, तो आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और कहीं इंजर्ड हो गए तो दूर दूर तक आइसलैंड में कुछ मिलता नहीं है, तो इट विल बेटर टू बी सेफ। वैसे कैसे भी करके मैं नीचे पहुंच तक गई पर मुझे टेंशन हो रहा था कि मुझे ऊपर भी चढ़ना है फिर से, पर स्टिल आई विल मैनेज। और पर इसका ब्यूटी तो बहुत ही खूबसूरत था। पास से पानी एकदम ब्लू लग रहा था एंड इट्स ब्यूटीफुल। सो लास्टली हम पहुंचे ग्लमवियर ट्रफ फॉर्मन म्यूजियम। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है और ये 19th सेंचुरी में बना हुआ है। एक्चुअली हम यहाँ पे जब पहुंचे थे तब ये म्यूजियम बंद हो चुका था। ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। म्यूजियम खुला हो या ना हो, लोकेशन बहुत मस्त था और जस्ट लाइक अ पोस्ट कार्ड, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ के बिल्कुल पास एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो और अपना टाइम बिता सकते हो। चलिए फटाफट बंजारा ट्रैवल लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे हम आइसलैंड का और टूर कराएंगे आपको। फाइनली हम पहुँचे सल्थिस गेस्ट हाउस। ये हमारे आज के दिन का स्टे था। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन था, एकदम समुंदर के पास। और यहाँ पे आप लकी रहे तो आपको सील्स भी दिखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक सील व्यूइंग पॉइंट भी है। हमने यही सोचकर ये गेस्ट हाउस लिया था, पर लकीली हमको सील्स दिखे तो नहीं, पर ब्यूटी बहुत दिखी। प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए बंजारा ट्रैवल लाइव्स को। बाय।